हेलो सो फाइनली गाइस, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे गाइस। हम जा रहे हैं आज इटावा मीटिंग में और हमारे सेलमैन भाई साहब हैं जो उन्होंने कुछ सलाह दी है हमें आगे बढ़ने के लिए, तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं चौधरी गार्डन के सामने, पेट्रोल पंप बना हुआ है इटावा रोड पे, तो वहाँ पर खड़े हुए हैं और भाई हमारे भी आ रहे हैं जो उन्होंने सलाह दी थी सेलमैन ने। तो उन्होंने कहा हम भी साथ दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, तो आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों देखते रहना हमारी वीडियो, वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाएंगे कैसी है, ठीक है? तो आप दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं अनिल कुमार आए हुए सभी इस प्रोग्राम में भाई बंधुओं को सादर प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस हेल्थ प्रोग्राम से हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं और लाखों लोगों की बदलने वाली हैं। इसलिए जो भी आपको लेके आया है इस हॉल से निकलते समय उसको धन्यवाद जरूर बोल के जाना। या इस प्रोग्राम को देने के लिए हमारे ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ मौजूद है, तो उनके लिए अब थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन बंधुओं के पास मोबाइल होगा उसको स्विच ऑफ कर लें। प्रोग्राम को केवल 50 से 60 मिनट तक चलेगा और इसके बीच में कोई भी लोग खड़ा नहीं हो। तो बीच में बाधा आ सकती है। एक बात समझिए, अगर कोई भी अपने परिवार के लिए 1 घंटा समय नहीं दे सकता है या उसके पास समय नहीं हो तो अभी जा सकता है, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। तो हमारे ग्रेट पर्सनालिटी या बुजुर्ग आने वाले हैं और सभी लोग जब आएंगे उनका तालियों से स्वागत करेंगे। इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से तैयार करने के लिए हमारे ग्रेट पर्सनालिटी अभी आने वाले हैं और सभी लोग तैयार हो गए। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर संजीव सर, वेलकम। जो आपको एक स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। हेलो सभी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पर लेके आया उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं इटावा में रहने वाला हूँ। प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज से कुछ समय पहले इस संस्था को मैंने ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। और कुछ ही समय में, जैसे आज मैंने हम लोग कुछ दिन पहले हमने भी एक बार पीछे बैठ के जो है काफ़ी भीड़ थी उसमें देखा था और सोचा था शायद एक दिन हमें भी मौका मिलेगा। बस कुछ दिन का इंतजार था कि वहाँ से बैठ के जो है धीरे धीरे करके यहाँ स्टेज तक आए। पर अगर आप लोग भी बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे तो एक बात 100% सत्य है कि आप लोग भी वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे। यस या नो? ऐसा होगा? अगर
आज इस प्रोग्राम को देने के लिए, बताने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग ये सोच रहे हैं ये तो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप जैसा ही इंसान हूँ। बस कुछ समय पहले यहाँ पे हम आए थे तो हमें जानकारी हो गई इस चीज़ की, सीख लिया हमने धीरे धीरे। बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, एक लाइफ स्टाइल डिजीज और एक वायरल डिजीज। दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, वायरल और बैक्टीरिया में के लिए डॉक्टर होना जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग हमारे बीच में ऐसे जिन्होंने किट साइन अप की है पहली बार? हाथ बढ़ा दीजिए। हमने फिलहाल पूरा हाथ पूरा रहना चाहिए आपको। मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी पुराने एसोसिएट हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली होगी। गर्मी किसको बहुत ज़्यादा लग रही? गर्मी किसी को ज़्यादा लग रही थी आप तो पीछे वाला कूलर बंद कराओ ना, आवाज़ भी नहीं आ रही। मैम आपके पास इसलिए आ रही क्योंकि आप आगे रहते हैं। जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना और जो इंजन वाले डब्बे के पास बैठे हुए खड़खड़ में ही रहते हैं, पीछे वाला कहता गाड़ी चलाओ नहीं चलती। ये होता है नहीं होता है? जो लोग कभी देखना खाना जहाँ बनता है तो चमचे की खनकने की आवाज़ उसी को सुनाई पड़ती है। बाहर वाले कोई मतलब कि क्या हो रहा है, उसको खाने से मतलब है भाई लोग कह रहे कुछ अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हमारे अगेन जितने नए गेस्ट आए हैं, जितने लोग भी हमारे नए परिवार में आए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे पुराने एसोसिएट इनके लिए एक बार जोरदार ताली। जरूरी बातें हैं 5 मिनट हमें आपसे करनी है, उसके बाद जितने भी हमारे नए लोग हैं वो सुनिए। कुछ लोग बातचीतों में लगे, अगर मैं पूछूँ अभी खड़ा होकर मैंने क्या बात की है तो वो भूल जाएंगे। तो बातें ऐसे हो रही है जैसे ये लगता है कि आप ब्रह्मांड को एक चलाएं। ये हमारी एक नेचर में होता है। स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं उस समय ध्यान कहाँ रहता है, किसका पैंट में छेद है, किसके किसमें क्या है। तो बाद में सभी कह रहे तुम ही खड़े हो जाओ बेटा, क्या बात पता ही नहीं चलती। ये असल में हमारे साथ हादसे हुए हैं बहुत, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। आप 5 मिनट बात समझनी है, ध्यान से समझने के लिए। जितने लोगों ने शुरुआत की है कुछ बात में जरूरी है। देखो सर हमारी ताकत की तरह ताली होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसीलिए जब ऐसा होता है, जब शरीर तगड़ा होता है तो चेयर टूट गई जाती है। इसमें ज़्यादा ध्यान देना, जब स्टील नहीं दे पाई तो प्लास्टिक ही है। 5 मिनट आपसे कुछ बात ये करनी थी सर, कि जब हम शुरुआत करते हैं कोई भी चीज़ की, चाहे बिजनेस हो या कहीं भी शुरुआत हो, तो कहीं ना कहीं कुछ जीवन में समस्याएं भी व्यक्ति के आना स्वाभाविक होती है। कितने लोग मानते हैं? अगर गाड़ी आपने पहली बार कार कभी चलाई है, कभी भी कार पहली बार की फर्स्ट टाइम ड्राइव हो रही है, तो गारंटी है गाड़ी कहीं ना कहीं ठुंगी सकती है। इस बात की गारंटी है या नहीं? पहली बार अगर नए नए रिश्ते किसी से जुड़ते हैं तो बहुत हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना होता है। शब्द अपने बोलने में बहुत सोचना पड़ता है, कोई ऐसा शब्द ना हो कि नया रिश्ता ही खराब हो जाए। और 5-10 साल चल जाता है, उसके बाद तो उनको मार भी लो तब टेंशन नहीं, क्योंकि अपना आदमी बन जाता है। पर स्टार्टिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको हवा से भी बचाना होता है कि होता है, ऐसा दिक्कत परेशानी ना हो जाए। और जब वो 6 महीने 60 और साल का हो जाता है, उसके बाद वो नॉर्मल अवस्था में कहीं भी घूमे भी निकल जाए, टेंशन नहीं रहती। तो अब वो 1-2 साल का हो गया। क्या लगता है पहले दिन अगर उसको घूम में निकाल देते जिसमें उसका जन्म हुआ तो होता उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अभी वो पैदा हुआ है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में ये समस्या ना आ जाए। तो हम भी चाहते हैं कि कुछ हवा वगैरह हमसे आपको मुझे बचाना है, तो कितने लोग बचने के लिए तैयार है? तो नंबर 1 पहली हवा, ध्यान से सुनना। और अगली बात स्पीकरों से पूछूंगा भी, अरे ओके सर मैंने किसी भी लड़के को क्या बात की, तो मेमोरी की स्पीड थोड़ा हाई कर दो। पहली हवा ये होती है, जैसे आप घर पे जाएंगे तो पहली हवा ये आएगी
कि भाई साहब ये बताइए आप अभी तक ये काम कौन क्यों नहीं लग रहा, आप फोन उठा क्यों नहीं लेते, कहाँ थे अभी? तो आपसे जैसे ये शब्द पूछा जाएगा तो आपके मन में जो विचार नहीं, जो मन में बात होगी वो सीधी आप बोलोगे भाई साहब मैं एक मीटिंग में गया, एक सेमिनार में गया, एक हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में गया, होगा या नहीं होगा? तो दूसरा शब्द उसका ये होगा आपके मन में कि भाई साहब वहाँ क्या करने गए, वहाँ क्या करने गए थे? तो आप कहोगे भाई साहब एक मीटिंग थी और आयुर्वेद की दवाइयाँ सब, और हम लोग ऐसे परेशान होते बेरोजगारी से, कोई रोजगार निकलो तो हमने ऐसे ऐसे लड़का देंगे, ऐसे ऐसे दौड़ा देंगे अपनी उम्र के, ये होता नहीं। सच है, हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस में हैं, पर गांव देहात में ये बात होती नहीं होती, बताओ से कोई कहना नहीं होती भाई साहब यार खूब कहता आधा घर में रात खाए पापा रोटी नहीं खाई जा रही, ये सब हम लोगों के होते हैं, मेरा भी होता घर में। अब घर में थोड़ी नहीं गई क्यों मेरे लिए चाय नहीं बनी, अरे चाय ले आ रही है नहीं रह रही, सब ये होता है। तो ये शब्द क्या होगा कि जैसे ही आपने उनसे बोला कि भाई साहब मैं मीटिंग में गया था, वहाँ बढ़िया रोजगार है, दवाई थी, बढ़िया वो पैसा कमा देंगे, तो वो ये पूछेगा चाहिए बताओ काम क्या, थोड़ा धीरे धीरे पूछेगा काम क्या है, तो आप कहोगे कोई काम नहीं है भाई साहब, बस लोगों को ले जाना है, लोगों को बस जोड़ना है और कोई काम नहीं। उसका अगला सवाल खतरनाक वाला जो हवा उड़ती निकलेगी, भाई साहब तुम फंस गए, भाई साहब आप फंस गए। और जहाँ आदमी से ऐसी बात बोली भाई साहब आप फंस गए, आदमी का जो बड़ा बोला ऐसे ऐसे बोलेगा, समझते हो आप? मतलब चलेगा अरे आदमी क्या करेगा, नहीं भाई साहब कहा दोबारा, भाई साहब तुम फंस गए। और वो अगर ये हाथ यहाँ लेके ऐसा मार दे, ये हाथ बहुत खतरनाक हाथ होता है, समझ जाओ। अगर जो आदमी ऐसे बोले भाई साहब तो मैं नहीं बच सकता, तो आदमी फिर नहीं बचता है, ये हाथ यहाँ लगना बहुत खतरनाक होता है। तो जहाँ आदमी ऐसा बोला भाई साहब आप फंस गए, आदमी को भाई साहब कैसे गया, फंस कैसे गया, तुम पूरी बात बताओ, ये बताओ उन्हें क्या करो तुम्हारे संगे, कोई कछू नहीं करो। उन्होंने केवल हमारा एक फार्म भरवाया है 600 रुपये और अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ दवाई तो नहीं खरीदी है? अब नहीं खरीदी, उन्होंने कही तो होती है एक बार जिंदगी में लेने पड़ा था अपनी जरूरत थी, भाई साहब दवाई नहीं क्यों डॉक्टर साहब, न तो तुम्हारे बनाई डूब जाइयो तुम, और सुनो फोन ना उठाइयो, फोन करिए तुमसे मिलने के ना है, अब कहीं सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें जो करना चाहते हैं, फोन ना उठा रही हो ना तुम आओ फिर दवाई लेने पर तुम्हें। अब आदमी कहेगा हाँ यार सही कह रहा है। आदमी को ये बात क्यों लगती है कि सही कह रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे मोहल्ला पड़ोस का आदमी होता है, वो तुम्हारा रिश्तेदार होता है, इसलिए तुम उसे भरोसा करते हो। बात मेरी बड़ा ध्यान से समझना, ऐसी बातें आपके पास आएंगी तो आदमी क्या करता है, फिर सीनियर का फोन जाता है, सीनियर जैसी फोन करता है वो समझ जाता है उसने कहा था फोन आएगा, आ गया भैया। उस समय सीनियर का फोन उसको भाई साहब यमराज का फोन लगता है, जीते जी यमराज का फोन आ गया भैया, अब तो प्राण गए। आदमी बंदा फोन नहीं उठाता है, बताओ ये होता है नहीं होता है? मैंने भी असल में बोला जाता है जिसने झीला है वो बता सकता है, तो हमने भी स्टार्टिंग में ये किया था, हमने भी फोन उठाया नहीं था इसलिए तो बता रहा हूँ। तो फोन नहीं उठेगा, 2 दिन बाद फोन करेंगे नहीं उठेगा, धोखे से क्या होता है, धोखे से ही हो जाता है कि उस बंदे का फोन आया था, हाँ राज बहुत बढ़िया। आप एक बार समझो, एक बंदा नॉर्मल से आपसे ये बात कह देता कि आप फंस गए भाई साहब, आप बर्बाद हो गए, हम उसकी बात मान लेते। सच बताओ यार कि अगर वो बंदा इतना ही जानकार होता, इतना ही समझदार होता, तो वो बंदा फिर अपनी जिंदगी खुद क्यों नहीं बदल देगा? जब वो इतना ही पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसकी जिंदगी फिर खुद की क्यों नहीं बदल रही है? तुम्हारे फिर गाँव में वो चप्पल क्यों झटका रहा है, तुम्हारे मोहल्ला पड़ोस में क्यों झटका रहा है, फिर उसकी किसी मैगजीन और फोटो क्यों नहीं है, किसी विभाग में अच्छी अधिकारी क्यों नहीं है, वो किसी जगह उसका बड़ा नाम क्यों नहीं है? हो सकता है तुमसे कह रहा फंस गए और उसके खुद के घर में चूहे भी भूखे मर रहे भाई साहब, ये सच है, सच्चाई है। पर बोला जाता है फ्री का ज्ञान और फ्री का भंडारा दुनिया खाने को घूम रही है। पर बाबा जी लोग पहले थे चंदन फ्री में लगाते थे, वो भी 70 बोल रहे 10 रुपया लेते, भाई साहब 10 हो तो ही चंदन लगवाना, तिलक तभी लगता है, आप आदमी तिलक नहीं लग पाता, ना नाम कर ले लगाओ 10 रुपए की वजह से। फ्री की चीजों की कभी वैल्यू नहीं होती है, तो
फ्री का ज्ञान कोई भी दे सकता है। भाई साहब आप फंस गए, कोई कहने को 2 मिनट में कह देता है, अरे मुख्यमंत्री जी क्या जाने, हमसे पूछो कैसे सरकारें चलती है, पता होता है नहीं होता है। एक आदमी प्रधानमंत्री जी को ज्ञान देने लगता है, भाई साहब चेक आ जाने, हमसे पूछो कैसे देश चलाया जाता है। और उससे ढंग से एक अपनी मैडम नहीं संभाली जा रही है, सवेरे भी लाता है खाता है, रात में भी खाता है, दिन में बेलन भी खा लेता है, पर बाहर किसी को नहीं बताता भाई साहब आज भी क्या है। आदमी कहता भाई साहब लाज कैसे दे रहे, अरे ये क्या दीवार लग गई थी, दीवार लग गई। अब कैसे कह रहे भाई साहब दीवार छोड़ो, टीवी लग गई थी, उसकी वजह से ये दाग है। ये सच है भाई साहब, मानो या ना मानो। ये बोला जाता घर के बर्तन होते हैं घर में ही खड़क जाते, बाहर आवाज आती तो दिखता नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस आदमी ने जीवन में खुद कोई बड़ा काम नहीं किया। एक 2 कौड़ी का आदमी जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है यार, वो तुमसे कह रहा है तुम फंसे, और तुम उसकी बात मान रहे हो। अगर माननी है तो उसकी मानो ना यार, जो जिंदगी बदल रहा है। मेरे को मौका मिला, मेरे सामने एक बात बताई थी जो मैंने आपसे बात रखी है, मेरे साथ हुआ। सर ने मेरे को फ़ोन किया, दोबारा में नए नंबर से किया। उनका विकास जी ऐसे तो ये बंदा फ़ोन उठाएगा, और स्टूडेंट लाइफ का व्यक्ति बहुत यार होता तो ब्लू कलर पे भी देख लेता, अच्छा नाम तो नहीं आ रहा, नाम आएगा कौन नहीं उठाएगा। सर ने मेरे कॉल किया, उनकी विकास जी आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे 3 दिन से। मैंने भाई साहब मैं बहुत बिजी था, फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, असल में वो काम मुझे करना ही नहीं है, मुझे वो काम करना ही नहीं है। उन्होंने कहा यार ऐसा क्या होगा, उसमें तो कह रहा था भैया लाखों रुपये महीने कमाएगा, ये करेगा वो, हमें नहीं फंसना भाई साहब। मेरे गांव मोहल्ला जितने फंसे आज दिन तक नहीं निकल पाएंगे, जिनने कुछ नहीं कर पाओ। उनकी विकास की एक बात आप बताइए, फंसना किसे गया, फंसना किसे गया। मैंने कि ये बात तो नहीं पता, पर ये बात है कि सब एक फंसना जरूर होता है, पर फंसना नहीं पता किसे गया। उन्होंने फंसना समझो होता है। मैंने आपसे अगर 1 लाख रुपए दिए, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैंने कहा 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके रुपए 3 लाख हो जाएंगे, 6 लाख हो जाएंगे, तो इसको हम फंसना क्या। किसी ने हमारी कोई खेती की नहीं रखवा दी कि आप इसमें लगा दो, खेती रखनी है और उसके बाद हमारी खेती 10 बीघे की जगह 15 हो जाएगी, तो आप फंस गए। अगर मैं आपका जेवर ले रहा हूँ फिर भी रखवा रहा हूँ तो आप फंस गए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ बस तुम कुछ मत करो और तुम्हें घर बैठे लाखों रुपए महीने आएंगे, ये होता है फंसना। मतलब बात समझिए, कुछ बातों का सच्चाई है जो समझो सर, अभी आपको भी समझनी है, उस समय मेरे सीनियर ने मुझे समझाया। विकास जी आपसे किसने कहा फंस गए, मेरे मोहल्ला का एक व्यक्ति है, उसने कहा था फंसे कि वो करता क्या है, नहीं करता कुछ नहीं है, वो ठेला लगाता है वहाँ उसका सेब का, पूरी जिंदगी पीढ़ी से 3 पीढ़ी से ठेले ही लग रहे हैं, अगली पीढ़ी को हमें लग रहा है ठेले वाली लग रही है, उनके छोटे छोटे सब ले रहे हैं, क्रेट घूम रहे हैं। उनकी एक चीज़ वाला वो कितना रुपये महीने कमाता है, भाई खींच खाँच के 1000-1200 रुपये ठेले वाला कमा पाता होगा। कितने लोग मानते हैं 1000-1200 रुपये बहुत होते हैं, 30-35 हज़ार रुपये कमा पाता है। ये अच्छा कितने समय से ठेला लगा रहा, नहीं इस समय उम्र उसकी लगभग 42-43 साल है। हमने पूरी जिंदगी मानो लगभग हो गई है, 20-25 साल का ठेला लगा लो, पहले भी ठेला तो कोई ठेला आज को उनकी विकास जी का समझो 42 साल का आदमी 20 साल से ठेला लगा रहा, 30-35 हज़ार रुपये महीने कमा रहा, वो कह रहा तुम फंस गए और तुमने उसकी बात मान ली। विकास जी मैं इसमें केवल अभी ज़्यादा नहीं 2.25 साल से कर रहा हूँ, मैं पहले से मास्टर हूँ, मैं पहले से मेरी मैडम की नौकरी में है, मैं 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ नौकरी से, और उसके बाद में इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मैं इस बिजनेस से लगभग 2 लाख रुपये महीने कमाता हूँ, सब मिला के 3-3.5 लाख रुपये महीने में कमाता हूँ। और मैं तुमसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब की ज़िंदगी बदल जाएगी, तो मैं यार मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ 3 साल एक आदमी ने 2.5 साल काम किया है, वो 3 लाख रुपये महीने कमा रहा है, और एक आदमी 22 साल से काम कर रहा था, वो 35,000 रुपये कमा रहा है। आज आप बताओ बात किसकी माननी चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा आपकी नज़र में कौन है, ये बताओ, ये 3 लाख कमा रहा है या 30,000 कमा रहा है? 3 लाख 3 लाख वाला, जैसे आपने बोला इसी मैंने बोला कि आप ज़्यादा समझदार हो। उन्हें विकास जी उस व्यक्ति ने 20 साल मेहनत की, तब वो 30-35 हज़ार रुपये गया, और मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ लगभग, तो मैं लगभग 3 लाख रुपये महीने कमा रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में बात मानने का मौका मिले तो आप किसकी 30,000 वाले की मानोगे या 3 लाख वाले की? 3 लाख। तो मैंने कहा 3 लाख वाले मानेंगे सर, आप ही मानेंगे। तो बोलो बात तो मैं नहीं मानना चाहते हो, पैसा तुम्हें मेरे से चाहिए, कार तुम्हें हम दिला दें, और बात तुम्हें पड़ोसी की मानी हो जाए, कहाँ से हो सकता है मेरे भाई? और बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, ये कितने लोगों ने सुना है। अगर उसकी बात मान ली तो विकास जी एक दिन तुम भी बेटा ठेला ही लगाओगे, जाके गारंटी है लिखवा के ले जाओ। और अगर तुमने मेरी बात मान ली, आज मैं हल्ला ही वैल्यू चला रहा हूँ, एक दिन तुम भी हल्ला ही वैल्यू चलाओगे, तो मैंने ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने विकास जी जिंदगी तुम्हारी है, लहड़ा तुम्हारा है, आप उनको मैं कुछ भी नहीं समझा सकते। समझदार आदमी लग रहे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हो, पर वो कुछ हो।
तो मेरे को एक बात समझ आ गई, विकास अगर बातें ही माननी है तो एक बार इसकी भी 3 साल मान के देख लो, शायद जिंदगी में अगर अपने 10,000 रुपए भी आ गए तो कुछ अच्छा हो जाएगा। इस सोच से मैंने शुरुआत की। जब माननी है, एक बात समझो कि जब आपको दोनों ऑप्शन मिले, एक तरफ पनीर मिल रहा है और एक तरफ 4 दिन की रखी हुई सब्जी मिल रही है, अगर दोनों में से खाने का मौका मिले किसको खाओगे? सर बताओ। एक तरफ चांदी की अंगूठी रखी और एक तरफ डायमंड की रखी, कौन सी खाओगे? डायमंड। एक तरफ खाली मड़ैया डली और एक तरफ वीआईपी बिला बढ़िया, किसमें रहोगे? बढ़िया से दुकान एक तरफ ब्रांडेड कपड़े हैं और एक तरफ 6 दिन की पिनी बनाई परेड की शर्ट है, कौन सी पहनोगे? जवाब दो। एक तरफ फोन नॉर्मल दिया कीपैड और एक तरफ आईफोन रखा, कौन सा चलाओगे? हैं? और एक तरफ कबाड़ा गाड़ी, जुगाड़ गाड़ी खड़ी है, भाई साहब जहाँ से चले जाओ, और एक तरफ वीआईपी लग्जरी गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी है, कौन से जाओगे? एक तरफ शादी होने का मौका मिला, एक तरफ बहुत ही काली लेडीज से शादी हो रही, काली प्रिया से, और एक तरफ वीआईपी एकदम ऐसे हो रहा है, बताओ किससे करोगे? बताओ बताओ ऐसा। एक तरफ आपको 1,000 रुपये अकाउंट में मिल रहे, एक तरफ 1 करोड़ मिल रहे, कौन सा चुनोगे? 1 करोड़। मतलब चीजें हाई क्वालिटी की चाहिए सर, मतलब वो चाहिए जो नहीं है, और काम बात वही की मानी जाए भाई साहब, ठेला वाले की, और कहाँ से जिंदगी बदलेगी भाई साहब? भाई साहब बात भी फिर एक रेट वाले की माननी पड़ेगी, तभी जिंदगी में बदलाव आता है। मैंने कहा सर अब तुम जो कहो हम वही करें, 3 साल हम किसी की नहीं सुनेंगे, और मैंने करना चालू किया सर। आज तक ऐसा कोई वीक नहीं जाता जिस वीक मेरे को पैसा नहीं आते हो, और जिन शख्स ने मुझे बताया था कि बेटा ये लग्जरी गाड़ी होगी, और मैं बताना चाहूँगा आज वो शख्स नहीं शख्सियत है। आज बेनू छोड़ो, आज सर BMW 65,000 रुपये की गाड़ी चलते हैं, जिन्होंने मेरे को ये बताया। 2025 का सूरत अस्त नहीं होगा, उसके पहले हमारी भी खुद की 87 लाख रुपए की BMW आ जाएगी विदेश से, केवल बात। आज जो आदमी का फिर मुलाकात हो ही जाती है, क्योंकि गरीब की बात है तो मुलाकात होना स्वाभाविक है। अब वो ये कहता भाई साहब तुम्हारा नसीब अच्छा था यार, तुम सही कंपनी में जुड़ गए, हम तो गलत कंपनी में फंस गए थे। तो कहने का मतलब समझो, आदमी के समय के हिसाब से शब्द बदल जाते हैं। इस बात को आज आप समझिए, आपने किसी के लिए अच्छा काम किया, 10 बार मदद की, 10-10, 20, 50-50 हज़ार नहीं, लाख रुपए दिए, वो आदमी कह रहा तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तुम ही मेरे अच्छे व्यवहारी हो। और एक बार आपने कह दी भाई साहब यार हमें व्यवस्था नहीं हुई, हमने कल दूसरे में गए, तो वही सब तक खराब आदमी, तुमने जानबूझ के मना करिए, हमें पता है, बताओ ये होता है या नहीं होता है? 100 अच्छाई कर दो, कोई मतलब नहीं, 1 बुराई कर देगा भाई साहब, झूठे पड़ जाते हैं आदमी पे। तो कहने का मतलब समझो कि आदमी के समय के हिसाब से